वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट में जो हम लोग इसके सिम्टम्स और साथ में जो है टाइप्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसके पार्ट 2 में है, जिसमें कि आज हम लोग कॉजेस, रिस्क फैक्टर और साथ साथ में जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने जो है पार्ट फर्स्ट की वीडियो जो है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तब फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके जो है इसके पार्ट फर्स्ट की, जिसमें सिम्टम और टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो है कॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ में रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन, और जो भी बचा हुआ इसका पार्ट होगा उसको जो है हम लोग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फिर जो है इसका प्रिवेंशन, ये सब जो है हम उसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है सेरेब्रल पाल्सी के आखिर कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि जो है किसी भी बच्चे को जो है सीपी की कंडीशन आती है। ठीक है, किस किस कारण से जो है उसको सीपी होने का चांसेस रहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी का होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो हम लोग इसके सिम्टम्स में पढ़े थे कि आखिर मोस्टली जो है ये 2 से 3 साल के बच्चों तक में जो है इसका सारा सिम्टम्स जो है शो होने लगता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्या कारण होता है कि अगर बच्चे का जो है ब्रेन डेवलपमेंट अगर अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है, जो ब्रेन का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो अगर अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर जो किसी भी प्रकार का जो है उसमें इंजरी हो गया, एक्सीडेंटल इंजरी, या फिर जो है किसी प्रकार का उसको जो है चोट लग गया हो ब्रेन में, तो जिसके कारण जो है उसको सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर है कि जो और बच्चे का जो है जन्म के समय अगर उसका जो है ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो इसके कारण भी जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। और फिर या तो फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जो है उसको प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब कि मदर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा इन्फेक्शन हुआ, तो फिर उसके कारण भी जो है उसके ब्रेन पे असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर है कि सेरेब्रल पाल्सी में जो है मेनली क्या होता है कि जो ब्रेन जो है जिस पार्ट को, जैसे बॉडी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर, ठीक है, ये सब कुछ जिस पार्ट से ब्रेन के जिस पार्ट से जो है कंट्रोल किया जाता है उसको जो है उसका जो है वो डैमेज कर देता है। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी में जो है मेनली ये होता है कि जो वो बच्चे का जो बॉडी मूवमेंट जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका जो है पोस्चर जो है सही नहीं रह पाता है। ठीक है, मतलब कि वो जो है सीधे वो उसका जो है खड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जैसे हाथ जो है अच्छे से वो कंट्रोल में नहीं कर पाता है अपने हाथ को, मतलब लगातार जो है हम लोग जैसे सिम्टम्स में हम लोग पढ़े थे इस टाइप से, जैसे उसका हाथ जो है लगातार हिलते रहता है, अनकंडीशनल जो है मूवमेंट करते रहता है लगातार। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो है ये देखा गया था हम लोग जो है इसके सेरेब्रल पाल्सी में जो हम लोग 2-3 टाइप का पढ़े थे, उसमें उस टाइम जो है कॉन्जेनाइटल और फिर एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़े थे। तो उसमें ये देखा गया कि मोस्टली जो है 85 to 90% जो होता है वो कॉन्जेनाइटल सेरेब्रल पाल्सी होता है। मतलब कि बच्चे जो भी बच्चे होते हैं वो जो है उसी के साथ, मतलब कि वो एक तरह से जो जेनेटिकल हो सकता है। ठीक है, जेनेटिकल मतलब कि उसका जो जन्म होने से पहले होने के बाद भी, ठीक है, जन्म होता है तो फिर उसके साथ में वो सेरेब्रल पाल्सी भी उसी टाइम से वो ग्रसित होता है। ठीक है, लेकिन और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि जो है एक्वायर्ड में क्या होता है कि एक्वायर्ड में जो है बच्चे के जन्म लेने के टाइम पे वो कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे कुछ टाइम के बाद फिर अगर उसका कोई इसी प्रकार जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी प्रकार का जो है चोट लगा, जिसके कारण उसका ब्रेन पे जो है इंजरी हो गई, फिर ब्रेन जो है किसी प्रकार क्षति हुआ, इसके कारण जो है वो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो गया। ठीक है, तो वो किस में आ गया, एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी, जिसको जन्म के समय तो नहीं था, लेकिन जन्म के बाद जो है कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल इंजरी ये सब, तो उसके कारण जो है उसको सीपी हो गया। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल सेरेब्रल पाल्सी में ये देखा गया कि उसमें जो है बहुत टाइम तक जो है कुछ महीने या फिर 1-2 साल तक जो है उसका जो है पता नहीं चल पाता कि वो जो है कॉन्जेनाइटल था या फिर जो है ये एक्वायर्ड हुआ है। ठीक है, और फिर क्या कारण हो सकता है, इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी भी प्रकार का जो है इन्फेक्शंस हो गया मदर को, तब फिर इसके कारण जो है जो बच्चे हैं जो प्रेग्नेंट है उनका बच्चा भी जो है वो सीपी से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, स्ट्रोक आइदर इन द वॉम, ठीक है, मतलब कि माँ जब प्रेग्नेंट हो तब फिर अगर जो है उस टाइम जो है बच्चे को किसी प्रकार का जो है झटका लग गया हो, ठीक है, जब गर्भ में है तब फिर वो
उस पर किसी प्रकार का जो है झटका लग गया हो, या फिर जो है अचानक से जब वो जन्म होने के बाद जो है, या फिर जन्म मतलब कि जब जन्म के समय ही अगर वैसा कुछ जो है चोट लग गया हो, इंजरी हुआ, तो फिर उसके कारण भी जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और फिर एक और जो है कंडीशन है कि जॉन्डिस, मतलब बच्चे का जो जन्म के बाद मतलब कुछ महीने के अंदर, जन्म से बाद और कुछ महीने के अंदर, ठीक है, तब फिर क्या होता है अगर बच्चे को जो है जॉन्डिस अगर हो जाता है, तब फिर उसमें भी जो है चांसेस रहते हैं कि उसको सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। इसका फिर एक तो हम लोग जो है अभी भी पढ़े थे जो कॉन्जेनाइटल, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि मतलब अगर किसी भी पेरेंट्स को अगर सीपी के शिकार हैं, तब फिर वो जो है मोस्ट प्रोबेबली जो उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनको भी सेरेब्रल पाल्सी होगा। ठीक है। इसके बाद फिर है लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द बेबी ब्रेन ड्यूरिंग बर्थ, जो कि अभी हम लोग जो है पढ़े थे कि अगर किसी भी प्रकार का जो है ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की जो है जन्म के समय जो है बच्चे को जो है ब्रेन के पास जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, एस्फेक्सिया। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो है चांसेस रहेंगे कि उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है बच्चे को। ठीक है। इसके बाद फिर जो है ब्रेन में किसी प्रकार का जो है ब्रेन इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, बच्चे का जो है जिससे ताकि वो ब्रेन को जो है इन्फेक्ट करता है, ऐसे इन्फेक्शंस। ठीक है। जैसे वायरल इंसेफ्लाइटिस हो गया, ये सब जो है कहते हैं, या तो फिर जो है बच्चे का जो है ब्रेन के पास जो है अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाया, या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, या फिर कहीं से गिर गया जिसके कारण जो उसको ब्रेन पे इन्फेक्ट हुआ, ब्रेन इंजरी हुआ, और फिर वो जो है सीपी का शिकार हो सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर है एक और रीजन है कि डैमेज टू द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है। जो ब्रेन का जो वाइट मैटर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीवेंट्रिक्यूलर लिकोमलेसिया। ठीक है। या तो फिर पीवीएल। तो उसमें क्या होता है कि जो वाइट मैटर जो होता है ब्रेन का, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का जैसे कोई इंजरी हुआ तो उसमें जो है एक छोटा सा होल बन जाता है। ठीक है। मतलब जब भी डैमेज होगा ब्रेन का, तो ब्रेन पे जब डैमेज होता है तब फिर जो है उसका जो वाइट मैटर है ब्रेन का, तो उसमें जो है डैमेज होने के बाद फिर उसमें जो है छोटे छोटे होल बन जाते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण जो है वो जो गैप हो जाता है ब्रेन टिश्यू में, तो उसके कारण जो उसका सिग्नल्स जो भी ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से ना ही वो कैच कर पाएगा, ना ही उस सिग्नल को जो है अच्छे से भेज पाएगा। ठीक है। तो ब्रेन आखिर ऐसे भी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है सारे बॉडी पार्ट्स को, जो है पूरा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। तो जब भी उसको जो है कोई भी सिग्नल्स के थ्रू जो है हमेशा जो अपना मैसेज जो है भेजता है, और वो सिग्नल के थ्रू अपना मैसेज जो है वो रिसीव करता है ब्रेन में। तो अगर जो है उसमें जो गैप बन जाता है ब्रेन टिश्यू के बीच में, जिसके कारण वो जो है सिग्नल को ना ही वो जो है भेज पाता है अच्छे से, और ना ही वो सिग्नल को रिसीव कर पाता है। और जब वो सिग्नल जब अब आपके हाथ को जैसे कुछ करना है, तो जब तक ब्रेन उसको सिग्नल ही नहीं दे पा रहा है अच्छे से, तो फिर वो हाथ तो वर्क करेगा नहीं। तो इस कारण से जो है वो प्रॉब्लम्स आती है कि जो वाइट मैटर होता है ब्रेन का, तो उसमें डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण भी जो है वैसे कंडीशन में भी जो है सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है बच्चे को। इसके बाद फिर है सेरेब्रल डिसजेनेसिस। सेरेब्रल डिसजेनेसिस में क्या होता है कि ब्रेन का जो है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी जो भी बच्चे का जो ब्रेन जो ग्रोथ होना चाहिए जिस हिसाब से, ठीक है, नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में, उस हिसाब से उसका जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। ठीक है। तो जिसके कारण भी जो है बच्चा जो है उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, जिसके कारण भी जो है वो सेरेब्रल पाल्सी के जो है वो शिकार हो सकते हैं। इसके बाद फिर है ब्लीडिंग इन द ब्रेन। ठीक है। तो ब्लीडिंग इन द ब्रेन मतलब इंट्राक्रैनियल हेमरेज, मतलब कि ब्रेन में जो है किसी भी प्रकार का जैसे ब्लीडिंग अगर हो जाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो ब्रेन में जो है किसी भी प्रकार का जो है ब्लीडिंग होता है, या तो फिर जो है उसका ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो गया, या तो फिर जो है उसका ब्लड वेसल जो है कट गया, ठीक है, ब्रेन के अंदर, या तो फिर किसी प्रकार का जैसे अचानक से झटका लगा हो, स्ट्रोक हुआ हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन के कारण, ठीक है, जैसे अगर मदर के मतलब कि गर्भ में ही है बच्चा, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर, अगर वो अगर ज़्यादा ही हाइपर टेंशन वाली प्रॉब्लम है, तब फिर उस वैसे केस में भी जो है बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है।
जैसे उनको जो किसी प्रकार का जैसे स्ट्रोक आ गया, ठीक है, तो जिसके कारण जो उसके ब्लड वेसल्स को जो है डैमेज करेगा, तो और फिर उसमें ब्रेन में जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, या फिर जो है ड्यूरिंग बर्थ टाइम भी जो है ये केसेस हो सकते हैं। इसके बाद फिर जो है और क्या है फिर तो कुछ कुछ बच्चे के केस में ये देखा गया है कि जो है प्लेसेंटा से जो होता है जुड़ा हुआ रहता है उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है, मतलब जिसके कारण जो है ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है ब्रेन के पास, ठीक है, कि मतलब गर्भ में जो है प्लासेंटा से ही जो है जुड़ा हुआ रहता है बेबी, ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है जिसके कारण जो है बच्चे के ब्रेन में जो है ब्लड नहीं अच्छे से पहुँच पाता है, जिसके कारण भी जो है वो सेरेब्रल पाल्सी को होने के चांसेस रहते हैं। फिर और भी कुछ कुछ जो है कंडीशन है, जैसे कि लो बर्थ वेट, ठीक है, बच्चे का जन्म के समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वेट जो है बहुत कम रहता है, जैसे कि नॉर्मल जो होना चाहिए 2.5 kg से एभव होना चाहिए, तो अगर 2.5 kg से जो है कम हो जाता है तब फिर जो है वैसे चांसेस में जो है होने के चांसेस रहेंगे सेरेब्रल पाल्सी का। और बहुत सारे केस में भी ये भी देखा गया है कि जो है एग्जैक्ट कॉज जो है वो पता नहीं चल पाता है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉज जो है अननोन रहता है। अब हम लोग इसके सेरेब्रल पाल्सी के जो है रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर जो है कौन कौन से कारण जो है और हो सकते हैं। तो पहला जो है लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योर बर्थ, मतलब बच्चे का जो है जन्म के समय जो है बर्थ वेट जो है बहुत ज़्यादा कम होना, जो कि एवरेज जो होता है तो अप्रॉक्सीमेट जो 2.5 kg जो है होना चाहिए, तो अगर उससे जो है कम रहेगा तब फिर उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर प्री मैच्योर बर्थ जो 9 मंथ का अगर पीरियड रहता है, अगर उससे अगर कम रहेगा तब फिर जो है उसमें भी चांसेस होते हैं सेरेब्रल पाल्सी होने के। इसके बाद फिर है मल्टीपल बर्थ, मल्टीपल बर्थ में अगर कोई जो है ट्विंस है या फिर ट्रिपलेट्स है तब फिर उसमें जो है सीपी होने के चांसेस रहेंगे, सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। या तो फिर अगर कोई जो है ट्विंस या ट्रिपलेट्स में अगर कोई एक जो है डाई कर गया या तो फिर कोई एक जो है एक्सपायर कर गया हो, ठीक है, मर गया हो, तब फिर जो बचा हुआ जो रहता है, ठीक है, मतलब जो जिंदा रहेगा तो उसको जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जो है जन्म के समय अगर जो है ट्विंस जैसे जन्म लिया, ठीक है, कोई एक जो है एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो उसमें भी जो एक जो बचा हुआ रहेगा उसको जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद फिर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है कुछ किसी प्रकार का जो है इन्फेक्शन हो जाता है मदर्स को, जैसे कि जीका वायरस का इन्फेक्शन, तो इससे तो हम लोग बचने के लिए जो है वैक्सीनेशन का यूज कर सकते हैं। रूबेला वायरस जिसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं या फिर जो है जर्मन खसरा जो बोलते हैं, और फिर जो है हर्पीस, ये सब जो है किसको इन्फेक्ट करता है, वुम्ब को, ठीक है, मतलब कि माँ के गर्भ को जो है इन्फेक्ट करेगा उनके, और साथ साथ में जो प्लासेंटा जिसके कारण जो है बच्चे जो है प्लासेंटा से ही जो है अटैच रहेगा तो बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके जो ब्रेन्स होगा तो उसको भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद फिर जो है बच्चे का जो नर्वस सिस्टम को जो है वो डैमेज कर देता है, ठीक है, जो भी जैसे गर्भ में जो बच्चा है उसके नर्वस सिस्टम को वो डैमेज कर देता है, ये सब इन्फेक्शंस के कारण जो है वो डैमेज हो जाता है, तो और साथ साथ में जो है उसके ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा। इसके बाद फिर जो कोई भी एक्सपोजर हो गया टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि हो गया कुछ जैसे मिथाइल मरकरी, तो ये सब जो है अगर मिथाइल मरकरी के जो है कांटेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा अगर आ जाते हैं तब फिर उसको जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहता है ज़्यादा, ठीक है। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई मदर जो है कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के जो है एक्सपोजर में आ गए तब फिर उनको भी जो है चांसेस रहेगा कि उसके बच्चे को जो भी बूम में जो बच्चे हैं तो उसको भी चांसेस रहेगा सेरेब्रल पाल्सी होने का। इसके बाद फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, तो ये सब जो है किसको इफेक्ट करेगा, मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो जो भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, ये दोनों जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण जो है बच्चे का जो है ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम्स आती है, उनको सेरेब्रल पाल्सी होने का चांसेस हो जाते हैं। इसका फिर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब बच्चे जब भी प्रेग्नेंट मदर जो है डिलीवरी के टाइम पे
मतलब कि बच्चे के जन्म के समय जो है कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, या तो फिर जो है किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम्स आने का कारण जो है बच्चे के ब्रेन में जो है ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाया, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का इंजरी हो गया तो उसके कारण भी जो है सीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, आखिर सेरेब्रल पाल्सी के साथ साथ में जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के जो है सिम्टम्स के टाइम पे जो हम लोग पढ़े थे कि बच्चे को जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं अच्छे से हो पाता है, ठीक है, उसका जो है बोन्स जो है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो यही सब से रिलेटेड जो हम लोग उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी देखते हैं। तो पहले तो है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टी मतलब कि वो बच्चे जो है किसी प्रकार से जो है बात करने में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, वो एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेट करने का एक रीज़न तो ये भी होता है कि वो जो है बहुत कम जो है बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब भी उनका जो है अपना मुंह जब वो खोलते हैं बोलना जब चाहते हैं ट्राई करते हैं, तब फिर उनका जो है जो मसल्स होगा, जो भी कॉन्टैक्ट जो मसल्स होता है माउथ का, तो उसमें जो है पेन होता है, जिसके कारण भी उनको जो है बोलने में प्रॉब्लम्स आती है, वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसका फिर है स्पाइनल डिफॉर्मिटी, ठीक है, तो उसका स्पाइनल कोड जो है वो स्पाइन से जो है उसका जो है शेप जो है स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से जो है कर्व हो जाता है, ठीक है, तो इसको जो हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं या फिर कर्वेचर। इसके बाद फिर है काइफोसिस या जो हम्प बैक जिसको हम लोग बोलते हैं कुबड़े हो गए हैं टाइप का, मतलब कि उसका जो है हल्का सा जो है वो हल्का सा जो है पीठ के ऊपर जो है गर्दन के जस्ट नीचे जो है थोड़ा सा जो है उठा हुआ हो जाता है। इसका फिर किसी प्रकार का जो है बोन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि वो जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है उसका, ये सब हो गया। इसके बाद फिर प्री मैच्योर एजिंग, मतलब वो टाइम पीरियड के अनुसार जो है बहुत पहले जो है बूढ़े टाइप के दिखने लग जाते हैं। जैसे नॉर्मल लोग जो है अगर कोई लोग जो है 50 साल में जो है एजेड दिखते हैं, लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी वाले लोग हैं वो जो है 35 साल में ही जो है ऐसे दिखेंगे कि जैसे उनका 50 साल हो गया हो, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद फिर है माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो है कुपोषण का जो है शिकार हो जाते हैं। तो इम्पेयर ग्रोथ एंड वीकन बोन्स, इनका जो है ग्रोथ भी जो है अच्छे से नहीं हो पाता है और साथ साथ में जो बोन्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी केस में ये भी देखा गया कुछ कुछ बच्चे को जो है खाने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है तो जिसके कारण उनको जो है एक ट्यूब के थ्रू जो है उनको, ठीक है, फीडिंग ट्यूब के थ्रू जो है उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर है मेंटल हेल्थ कंडीशन, जो भी सेरेब्रल पाल्सी के जैसे लोग हैं उनको जो है मेंटली जो वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कि जैसे कि उनको जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई, डिप्रेशन, वो डिप्रेस्ड टाइप का रहते हैं, सोशल आइसोलेशन, मतलब कि वो कहीं भी जो है सामाजिक तौर से वो भाग नहीं लेना चाहते हैं, वो हमेशा जो है अकेले रहना जो है पसंद करते हैं। उसका फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम, वो उनका जो है व्यवहार जो है अच्छे वो जो है अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है। इसके बाद फिर है हम लोग का जो है हार्ट एंड लंग डिजीज। तो हार्ट एंड लंग डिजीज में क्या क्या होगा कि मतलब किसी प्रकार का जैसे वो उनको जो है हार्ट डिजीज भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है लंग्स का डिजीज, लंग डिजीज हो सकता है, क्योंकि उनको जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के कारण कि वो जो है अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो है हार्ट डिजीज भी जो है उनको होने के चांसेस रहेंगे और साथ में ब्रीदिंग डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, ये सब जो होते हैं। इसके बाद फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब बोन से रिलेटेड जो है, जैसे कि उनको जो है जॉइंट्स पे जो है प्रेशर हमेशा जो है दर्द होता रहता है, ठीक है, और उनका जो है जॉइंट्स का अलाइनमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसके कारण जो है हल्का सा जो है कहीं भी मुड़ा हुआ दिखता है हल्का हल्का। इसका फिर इसके कारण जो है उनके बोन में जो है बहुत ज़्यादा जो है पेन भी रहता है, उनका हमेशा जो हड्डी जो रहेगा वो हमेशा वो दर्द करते रहता है। इसके बाद फिर है ऑस्टियोप्रोसिस, मतलब कि उसके हड्डी जो है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उसको जो है वो अगर हल्का सा भी जो है ज़्यादा अगर उस पर जो है प्रेशर डालते हैं तो इसके कारण जो है वो ईजिली वो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। उनका जो बोन का डेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा वो कम हो जाता है, जिसके कारण भी जो उसके बोन जो है बहुत जल्दी वो फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं उसके। आज हम लोग जो है सेरेब्रल पाल्सी के कॉजेस और साथ साथ में जो है इसके रिस्क फैक्टर्स
रिस्क फैक्टर्स और फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़े। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो फिर आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।